छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। बजट सत्र के चौथे दिन आज राजिम कुंभ को बंद करने का मामला गूंजा। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि विधेयक पारित होने के बाद भी आखिर राजिम कुंभ को बंद क्यों किया गया। इस पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राजिम कुंभ को बंद नहीं किया गया, बल्कि उसका नाम बदलकर पुन्नी मेला किया गया है। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कोंडागांव बाईपास के निर्माण में देरी को लेकर सवाल उठाया था, जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि वन भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया के चलते देरी हो रही है। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने मरवाही विधानसभा क्षेत्र के बजट में शामिल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी मांगी, जिस पर मंत्री ने बताया कि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। जवाब से असंतुष्ट जोगी ने कहा कि केवल विधायकों को खुश करने के लिए किसी प्रस्ताव को बजट में शामिल न करें। इस पर मंत्री ने जल्द स्वीकृति का आश्वासन दिया। सदन में जांजगीर चांपा में 2 कैदियों की मौत का मामला भी गूंजा। बीएसपी विधायक केशव चंद्रा ने मामला उठाते हुए गृह मंत्री से जांच कराने की मांग की। इस पर गृह मंत्री ने एक ही कैदी की मौत का जिक्र किया, साथ ही कहा कि इस मामले में किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने मामले को गंभीर बताया। तो आपको बता दें कि आज भी कई मामलों को लेकर सदन में हंगामा हुआ। क्या कुछ आज सदन में हुआ, जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा का। राजेश, आज सदन की कार्रवाई का चौथा दिन था, क्या कुछ हुआ आज दिन भर सदन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सदन की कार्यवाही आज प्रश्नकाल हुआ, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल हुआ, शून्यकाल के बाद ध्यानाकर्षण और ध्यानाकर्षण के बाद जो है अपना टीएस सिंहदेव जो है अपना उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत मंत्री उनका और ताम्रध्वज साहू गृह पर्यटन और के विभाग में के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होनी थी, मगर प्रतिवेदन पेश नहीं होने के कारण टीएस सिंहदेव ने इस मामले में खेद व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन पेश नहीं हुआ है, इसलिए अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो इसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस जो आज का जो हुआ है अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हुआ और प्रतिवेदन पेश नहीं हुआ, उसको लेकर विपक्ष ने सरकार की काफी खिंचाई की। उनका यह कहना है कि विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में, कि प्रतिवेदन पेश नहीं होने के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, बजट पर चर्चा नहीं हो पाई है। जब टीएस सिंहदेव ने ये खेद व्यक्त किया और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से गुजारिश की कि प्रतिवेदन पेश नहीं हो पाया है, इस कारण से उन्हें चर्चा के लिए किसी और दिन का समय दें। तो ये हुआ है कि कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है, जैसे जनता कांग्रेस के धर्मजय सिंह से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये भी इतिहास का पहला मामला है और ये जो दिखाता है प्रतिवेदन जिस तरह से पेश नहीं किया, वो दिखाता है कि अधिकारियों की सोच क्या है और सरकार और अधिकारियों के बीच जो तालमेल का कितना अभाव है, वो इस बात से साबित होता है। और सही बात है कि ये बहुत कम ऐसा देखा गया है कि प्रतिवेदन पेश नहीं करने के कारण प्रतिवेदन नहीं पेश कर पाया और इस कारण बजट अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि सदन ही ये जो बजट अनुदान मांगों पर चर्चा है वो काफी महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए आज जो है पूरा 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। जो मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जो है स्वास्थ्य एवं पंचायत कल्याण मंत्री जो है वो उनके विभाग का मामला था और ताम्रध्वज साहू जो गृह पर्यटन संस्कृति धर्मस्व और पीडब्ल्यूडी मंत्री, उन दोनों के विभागों पर के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होनी थी जो नहीं हो पाई। रही बात प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल में आज जो 2 कैदियों की मौत का मामला उठा और जिसमें उन्होंने जो केशव चंद्रा ने जो मामला उठाया था उसने कहा कि ये जो अभी प्रश्नकाल के दौरान ये 2 कैदियों की मौत हुई और इसमें लापरवाही करती गई है, इलाज में जो देरी हुई है उसके कारण लेट हुई है। वहीं मंत्री इस बात को मानने स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि केवल एक कैदी की मौत की बात स्वीकार रहे थे। तो इस पर विपक्ष ने जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सरकार को घेरा और उन्होंने मांग की कि इसकी विधानसभा समिति से या प्रश्न संदर्भ समिति से इसकी जांच कराई जाने की मांग की, मगर मंत्री अपनी बात पर अड़े रहे और उनका कहना है कि जो वो कर रहे हैं उनका वक्तव्य सही है और वो इस जांच के लिए तैयार नहीं हुए। इसी तरह अगर हम बात करें तो राजिम कुंभ को जो बंद करने के मामले को लेकर भी आज बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी की और उसकी खिंचाई की और उनका कहना है कि राजनीति द्वेष बस जो है राजिम कुंभ जो अल्प कुंभ है उसका नाम बदल दिया गया है और माघ पुन्नी मेला रखा गया है। इस पर धर्मस्व जो मंत्री हैं उनका ये कहना था कि ये जो है काफी पुराना
नाम था पुण्य महोत्सव का, पुराना नाम था। हमने कुंभ बंद नहीं किया है, केवल नाम बदला गया है। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जब राजीव कुंभ महोत्सव पहले भी चल रहा था और उसका नाम आपने चेंज किया था, तो अब हमने उसका नाम चेंज कर दिया। इस पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाई विधेयक पारित करके नाम हमने चेंज किया गया था और आपने जो किया है वो विधेयक पारित नहीं हुआ है। तो इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि हमने भी विधेयक पारित करके बात हुआ। तो ये नाम परिवर्तन को लेकर भी काफी, राजीव कुंभ का नाम बदले जाने को लेकर भी काफी वाद विवाद और नोकझोंक की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई। तो कुल मिलाकर कई मुद्दों की गूंज आज यहाँ पर सुनाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और आज भी सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी और जमकर सदन में हंगामा भी हुआ है। चर्चा का विषय क्या है? विभागीय बिना प्रतिवेदन के क्या विधानसभा में चर्चा हो सकती है? ये इतनी सामान्य सी जानकारी और ये चूक मुझे लगता है कि आज तक विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसको मैं ब्लंडर मानता हूँ। ये सरकार के शुरुआत के लक्षण दिख रहे हैं, किस प्रकार बेजवाबदारी से अधिकारी और किस प्रकार अपने काम के प्रति उनकी लापरवाही है। के राजनीतिक इतिहास में, संसदीय इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि विधानसभा में आज जिस विभाग की चर्चा होनी है उस विभाग का प्रतिवेदन एक दिन पहले माननीय सदस्यों को दिया जाता है, ताकि उस प्रतिवेदन में उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पढ़ करके माननीय सदस्य विधानसभा में चर्चा कर सकें। लेकिन बहुत अफसोस है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा प्रतिवेदन जमा नहीं किए जाने के कारण ये सदन की कार्रवाई रोक दी गई। इसमें ये सबके सामने बात है, इसको नाकार करने का कहीं गुंजाइश नहीं है कि समय पे प्रतिवेदन नहीं पहुंचा। कल रात को मैंने प्रयास किया था और व्यक्तिगत 22 के 22 विपक्ष के सदस्यों के घर पे प्रतिवेदन की एक कॉपी मैंने पहुंचवा दी थी। और आज सुबह भी मैंने जब चर्चा की तो माननीय अजय चंद्राकर जी से मैंने कहा कि हम लोग तो तैयार हैं, अगर आप भाग ले लें तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो लेट मिला है, हम चाहते हैं कि आगे इसकी चर्चा हो।